हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो का टॉपिक ही कुछ ऐसा है। हैकल सुलेमान क्या है और यहूदी धर्म में इतनी ज़्यादा इन्हें अहमियत क्यों दी जा रही है। टेम्पल ऑफ सुलेमान वापस क्यों बनाया जाएगा और किसके लिए बनाया जाएगा। यहूदी धर्म में इसकी क्या अहमियत है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं यहूदी जो है अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं, लेकिन वो किस लिए कर रहे हैं, उनका आखिर क्या मकसद है। तो ये चीज़ जो है हम सब एक मुस्लिम होने के नाते इन सारी बातों का जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि उनकी जो चाहते हैं वो चीज़ें हम सब के लिए काफ़ी हद तक कुछ डिसएडवांटेज हो सकती है। तो इसलिए ये वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप सबको भी इन सारी बातों का जो है इल्म हो सके। तो चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट कर लें, तो उसके बाद जो आगे की बातें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इजराइल में थर्ड टेंपल बनाने की मांग जी मार्च महीने में संसद में भी टेंपल की मांग की गई है। हैकल सुलेमानी वो मुकद्दस इबादतगाह थी जिसे कौम बनी इसराइल के लिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 2000 साल पहले तामीर करवाया था। द टेम्पल ऑफ सोलोमन यहूदियों की अजमत और तारीफ की एक निशानी थी, जहां वो इबादत और अपने मजहबी रस्म व रिवाज को अंजाम दिया करते थे। लेकिन जब यहूदी शिरको बुत परस्ती और कुफ्र में मुब्तला हुए तो अल्लाह के हुक्म से मुसलसल 2 बार यरूशलेम पर हमला हुआ और बख्ते नसर और टाइटस रूमी ने उनके इस हैकल को तबाह बर्बाद कर दिया। यहूदियों को फ़िलिस्तीन छोड़कर जाना पड़ा और उनका मुकद्दस संदूक ताबूत सकीना भी कहीं गुम हो गया। खुदावंद ने उन्हें आज़ाब का ऐसा मज़ा चखाया कि 2000 सालों तक यहूदी दर दर भटकते रहे और इस काबिल ना हो सके कि इस हैकल की दोबारा तामीर करे। लेकिन फिर साल 1948 में फ़िलिस्तीन की सरजमीन पर यहूदियों ने इज़राइल नामक नाजायज़ रियासत को कायम किया। अब यहूदियों का मानना है कि आखिरी ज़माने में उनका एक मसीहा आएगा जो दोबारा इस दुनिया में यहूदियों की हुकूमत कायम करेगा। दरअसल उनका वो मसीहा इस्लाम धर्म के नज़दीक दज्जाल होगा, जो हकीकत में लोगों को गुमराह करने आएगा और यहूदी उसे अपना मसीहा मान लेंगे। लेकिन इससे पहले उन्हें तीसरे हैकल यानी थर्ड टेम्पल को बनाना होगा, क्योंकि थर्ड टेम्पल के बिना उनके उस मसीहा का ज़हूर नहीं हो सकता। इस हैकल में यहूदी दज्जाल के लिए तख्त दाऊद को भी शामिल करेंगे ताकि उनका मसीहा आकर उस पर बैठे और पूरी दुनिया की बादशाहत हुकूमत यहूदियों को दोबारा वापस मिले। मुसलमानों के लिए थर्ड टेम्पल की तामीर क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी होगी, क्योंकि यहूदी बैतुल मुकद्दस को तोड़कर उसी जगह अपने हैकल को बनाना चाहते हैं, जबकि ये मस्जिद मुसलमानों के लिए किबलाए अव्वल और हरम शरीफ है, जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अंबिया इकराम की इमामत की थी और यहीं से सफ़रे मेराज पर गए थे। इस्लामी रिवायतों में भी बैतुल मुकद्दस को क़यामत के करीब जंग का मरकज़ कहा गया है, जहां इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का लश्कर दज्जाली लश्कर से जंग करेगा और अक्सा की सरजमीन पर यहूदियों का कब्जा हो जाएगा, जो फितना और जंग का मरकज़ होगा। इस जंग को हदीस में अल मलहमा अल कुबरा कहा गया है और ईसाई इस जंग को बैटल ऑफ आर्मागेडोन के नाम से जानते हैं। इरशाद नबवी के मुताबिक ये जंग इतनी खूनरेज़ी होगी कि अगर किसी शख्स के 100 बेटे होंगे तो उनमें से 99 उस जंग में शहीद हो जाएंगे। अहदनामा कदीम के बुक ऑफ रिवॉल्यूशन, बुक ऑफ हिस्कीन, यूहन्ना और यहूदियों की किताब तालमूद में भी इस तीसरे हैकल की तामीर की बात लिखी गई है, जिसके मुताबिक मशरिक और मगरिब से यहूदी फ़लस्तीन में जमा हो जाएंगे तो खुदावंद की हुकूमत कायम होगी और यहाँ तीसरे हैकल की तामीर होगी, जो तारीख़ में बनने वाले गुज़िश्ता 2 हैकल से भी अजीम और अलीशान होगा। साल 1967 में एक इजरायली चीफ गैरशन सोलोमन ने टेम्पल माउंट नामी मूवमेंट की शुरुआत की थी, जिसका मकसद मस्जिद अक्सा को गिराना और वहाँ हैकल की तामीर कराना था। आज भी अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ इस ग्रुप को फंडिंग करती है और इजराइल आज काफ़ी एक्टिव इसमें हो चुका है। यहाँ तक कि इजराइल के ज़्यादातर पॉलिटिशियन इसी तंजीम का हिस्सा है। इजराइल का हालिया प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू भी हुकूमत में आने से पहले इसी तंजीम का हिस्सा था और उसे ज़ायोनिस्ट ने इसलिए हुकूमत में लाया था ताकि तीसरे हैकल की तामीर हो और उनका मसीहा मंजरे आम पर आए। यहूदियों का सबसे बड़ा रब्बी कहता है
کہ مسیحا کو آنے میں دیر ہو رہی ہے، لہٰذا تمہیں اور زیادہ محنت کرنی پڑے گی تاکہ جلد سے جلد مسیحا سامنے آ جائے۔ اب یہودی پچھلے 76 سالوں سے ہیکل کے تیسرے تعمیر کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ انہوں نے تمام رسمیں، لوکیشن، ربیوں کا سلیکشن، ہیکل سلیمانی کا نقشہ، ہر ایک چیز کی تیاریاں کر رکھی ہے۔ اسی طرح کی ایک تنظیم سال 1987 میں بنائی گئی تھی جس کا نام ٹیمپل انسٹیٹیوشن تھا۔ اس تنظیم کو اسرائیل ایریل نامی یہودی ربی نے بنایا تھا۔ دوستو یاد رکھے کہ اسرائیل وہی شخص ہے جس نے اسرائیل کا کانسٹیٹیوشن یعنی سنویدھان لکھا ہے اور جس پر مصر میں دہشت گردی پھیلانے اور ٹیررسٹ گروپ کے ساتھ شامل ہونے کا الزام ہے۔ بہرحال ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نام کی یہ تنظیم یہودی رسموں، قبالہ جادو اور تیسرے ہیکل کے لیے کیے جانے والے تمام ریچولز کو سر انجام دیتی ہے، جن میں لال بچھیا کی قربانی بھی شامل ہے، اور جسے حال ہی میں اسی تنظیم ہی کی کوششوں سے امریکہ سے اسرائیل لا کر قربان کیا گیا تھا۔ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ گوگل، یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اپنے پلانز کو کھلے عام اناؤنس کر کے لوگوں کو تیسرے ہیکل کی تعمیر کے اس کام سے جوڑتی ہے اور سوشل میڈیا پر کیمپین چلاتی ہے۔ تقریباً کچھ مہینوں پہلے اس تنظیم نے اپنے وائی ٹی ہینڈل پر یہ کہا کہ مسجد اقصیٰ کو گرانے اور تھرڈ ٹیمپل کو بنانے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہے اور اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اس کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ اسرائیلی آرکیولوجسٹ بیت المقدس کے اتہاس کو ختم کرنے کی گھنونی سازش کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق مسجد اقصیٰ کی بنیادوں میں کھدائی کی منصوبہ بندی کئی سالوں سے کی جا رہی ہے۔ اسرائیلیوں نے اقصیٰ کمپاؤنڈ میں قبۃ الصخرہ، سلوان اور حوض المقدس جیسے مقامات کے نیچے کھدائی کا جال پھیلا دیا ہے تاکہ ہیکل سلیمانی کے کھنڈرات کے نیچے اس سے جڑی ہوئی چیزیں تلاش کی جائیں، لیکن پچھلے 40 سالوں میں مسلسل کھدائی کے بعد بھی یہاں ہیکل کا ایک اینٹ یا پتھر بھی نہ مل سکا، اور خود بڑے بڑے یہودی ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ الاقصیٰ کے نیچے ہیکل کی بنیاد نہیں ہے، اور در حقیقت 2000 سالوں پہلے سولومن ٹیمپل کہیں اور موجود تھا، لیکن یہ زائونسٹ یہودیوں کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے تاکہ مسجد کے ایریا اور بنیادوں کو کمزور کیا جائے اور وقت آنے پر اسے آسانی سے شہید کرے۔ اسرائیلی اخبار اور کچھ رپورٹ میں بتایا گیا کہ زائونسٹ نے الاقصیٰ کمپاؤنڈ کے 40 سے 60 مقامات کو کھود ڈالا ہے اور مسجد اقصیٰ کی مغربی دیوار کے نیچے 600 میٹر کی ایک سرنگ مکمل کی ہے۔ اس کھدائی کے لیے آرکیولوجسٹ کا اینیول بجٹ $3 ملین ہے، جسے زائونسٹ کے مختلف گروپ کی طرف سے ڈونیٹ کیا جاتا ہے تاکہ یہاں تیسرے ہیکل کی تعمیر کی جا سکے۔ رپورٹ کے مطابق پچھلے کچھ مہینوں سے بیت المقدس کے آس پاس میں یہودیوں نے جن حصوں پر غیر قانونی قبضہ کر رکھا تھا، وہاں ان دنوں مسلسل خفیہ مذہبی میٹنگز کی جا رہی ہے۔ مختلف لیکڈ ویڈیوز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے تہخانے میں یہودی بڑی تعداد میں جمع ہو کر اپنے مسیحا کی آمد کی دعا کر رہے ہیں۔ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا اور مسجد اقصیٰ کو گرانے کا مطلب مسلمانوں کے تیسرے سب سے مقدس مقام کو شہید کرنا ہے۔ آج فلسطین اور اسرائیل کے درمیان چل رہی جنگ اور فلسطینی مسلمانوں کی شہادت بھی اسی لیے ہو رہی ہے کیونکہ وہ مسجد اقصیٰ کے محافظ ہے۔ مسجد اقصیٰ کی شہادت پر مسلم امہ کا کیا رد عمل ہوتا ہے اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن یہ تیسرے جنگ عظیم کی وجہ بھی ہو سکتی ہے جو بعد میں جنگ الملحمہ الکبریٰ یعنی آرمگیڈون کی جنگ کی شکل لے سکتی ہے، جس میں کفار اور مسلم آپس میں لڑ پڑیں گے۔ حالات بتا رہے ہیں کہ آنے والا وقت مسلمانوں کے لیے آسان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کو ہمت اور صبر عطا فرمائے اور مسلمانوں کی غیب سے مدد کرے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو
तो गाइज आज की इस वीडियो को हम लोगों ने पूरी डिटेल से देखा है और पूरी बारीकी से जो हर एक चीज़ें जो इन्होंने कही है इस वीडियो के दौरान, वो सारी बातें हम लोगों ने समझी है कई हद तक। और इन सारी बातों से एक ही चीज़ जो है हम सबको समझ में आ रहा है कि ये जितनी कोशिश कर रहे हैं दज्जाल को बुलाने की इस दुनिया में ताकि उनकी हुकूमत चल सके, दज्जाल के दौरान इनकी हुकूमत चल सके, लेकिन जब दज्जाल आएगा तब हमारे मेहदी अलैहिस्सलाम का भी आना जो है एक मुकर्रर टाइम मतलब हो जाएगा कि वो आएंगे, तभी जा कर के उनसे जो है दज्जाल की जंग होगी। और काफ़ी ऐसे लोग जो है जो हक में रहते हुए भी जो है अपनी जान गंवा देंगे, यानी शहीद हो जाएंगे। तो बेसिकली जो चीज़ें हम लोगों को समझ में आ रही है वो यही है कि क़यामत जो है काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि यहूदियों ने तो ये साबित कर रखा है कि वो उनकी जो सारी चीज़ें जो है जब कंप्लीट हो जाएगी, जब उनकी सारी प्रोसेस जो भी वो तैयारी कर रहे हैं वो सारी चीज़ें अगर कंप्लीट हो जाती है तो जाहिर सी बात है हम सब एक खुदा को मानने वाले हैं और एक खुदा पर बिलीव करते हैं। तो उनकी जो हिस्ट्री वाली बुक से यही सारी चीज़ें समझ में आ रही है कि जो चीज़ों की वो तैयारी कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक हमारे लिए आगे जो है क़यामत की निशानी को पूरी करने वाली चीज़ है। तो आप सबको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जैसे कि नूरी हदीस चैनल के जानिब से ये बातें कही गई है कि आप अगर इसके बारे में पूरी बारीकी से डिटेल जानना चाहते हो तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हो। तो आप उनके चैनल पे जाके कमेंट ज़रूर करें कि आपको आगे इसके बारे में बारीकी चीज़ जो है पूरी डिटेल में आपको लोगों को जाननी है, ताकि वो अगर ये वीडियो लाएं तो उस पर मैं आप सबके साथ रिएक्शन ज़रूर शेयर करूं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो रिएक्शन मेरे किस टॉपिक पे उसके लिए भी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो रिएक्शन में, तब तक लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बाय बाय।